Subscribe and press the bell icon for latest update. हेलो एंड वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी सेठी। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने खास प्रोग्राम बॉलीवुड कंट्रोवर्सी में। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस अदाकार के बारे में जो हमेशा से अपनी एक्टिंग के लिए बॉलीवुड में जानी जाती हैं। वो और कोई नहीं बल्कि आप सबकी फेवरेट रानी मुखर्जी है। आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में दिखाएंगे रानी मुखर्जी की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें, किन किन कंट्रोवर्सीज का रानी मुखर्जी को सामना करना पड़ा। साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही रानी मुखर्जी मां बनी है। मां बनने के बाद रानी मुखर्जी हिचकी फिल्म से अपना कमबैक करने जा रही हैं। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, क्या कुछ खास है आपके लिए। जब बात हो रही है बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की कंट्रोवर्सीज की, तो सबसे पहले आपको बता दें उनकी कंट्रोवर्सी जुड़ी है उनकी शादी से। जी हाँ, साल 2014 की 21 अप्रैल की तारीख को रानी ने रचाई शादी। पहले से ही शादीशुदा थे डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा के साथ। जी हाँ, खबरें ये आई कि रानी ने ही कराया अपने पति आदित्य का पहला डाइवोर्स। खबरें आई थी कि डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा जो पहले से ही मैरिड थे, उन्होंने रानी की अपनी जिंदगी में एंट्री के बाद से ही तलाक की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा लिया था, जिसके बाद दोनों के रिश्ते ने काफी आलोचनाओं का सामना किया था। हालांकि आदित्य चोपड़ा के साथ अपने संबंधों पर रानी ने कभी भी मीडिया के सामने खुलकर बातें नहीं की जब तक दोनों की नहीं हुई शादी। तो ये बता दें आपको, रानी मुखर्जी सिमी ग्रेवाल पर लैशेस आउट करने को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। जी हाँ, रानी मुखर्जी लैशेस आउट एट सिमी ग्रेवाल, इस नाम के हेडलाइन ने खूब सुर्खियां बटोरी जब रानी मुखर्जी से किया गया था सवाल उनके रिलेशनशिप पर। जी हाँ, आदित्य चोपड़ा के साथ रानी मुखर्जी का कैसा रिश्ता था, इस तरह के सवाल सिमी ग्रेवाल के शो के दौरान किया गया उनसे, जिसके बाद रानी लॉस्ट हर टेम्पर। आपा खोकर रानी ने भड़काऊ बयान दे दिया, जिसके बाद काफी आलोचनाओं से घिरी रही रानी मुखर्जी और तो और गुस्से में आकर रानी ने सिमीज के सीक्रेट भी खुलेआम साझा कर दिए। जी हाँ, रानी ने स्टेटमेंट दिया, There's a lot I know about you too, which of course you wouldn't want me to bring up। ये कहकर रानी ने दे डाली धमकी सिमी ग्रेवाल को, जिसके बाद सिमी समझ गई कि फिलहाल ऐसी बातें करना उनके लिए भी सही नहीं, और ये बात कहना रानी को भी पड़ा काफी ज्यादा भारी। जी हाँ, आलोचनाओं से घिरी रही रानी और उनके शो का एक एपिसोड भी डिलीट कर दिया गया जिसमें रानी ने ऐसे स्टेटमेंट दिए थे, ऐसी भी खबरें आई। तो वहीं रानी अपनी ही कजन काजोल के साथ रूमर्ड फाइट को लेकर काफी सुर्खियां बटोरी थी। जी हाँ, दोनों बहनों के बीच हुई थी कैट फाइट और इन खबरों ने खूब बटोरी सुर्खियां। बता दें आपको, काजोल के साथ रानी के मतभेद के पीछे क्या वजह थी। दरअसल इटली में जब गुपचुप रचाई रानी ने शादी, तब काजोल नहीं थी वहां शामिल। काजोल थी काफी नाराज अपनी बहन रानी से, लेकिन रानी का ये कहना था कि वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी बिंदास बहन को यहाँ बुलाए, क्योंकि उनकी बहन है बड़बोली। वो बोलते बोलते उनकी शादी का राज पहले ही खोल देती। और तो और फिल्म जब तक है जान के प्रीमियर के दौरान भी काजोल को इनवाइट नहीं किया। साल 2012 की बात है ये, तब रानी से काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी काजोल, और तो और दोनों के बीच मतभेद ने खूब आलोचनाएं कमा ली थी। वही बता दें आपको, बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी जब 90 के दशक में बॉलीवुड की कॉमेडियन एक्टर गोविंदा के साथ फिल्म हद कर दिया आपने में खूब रोमांस किया, तब दोनों के रिलेशन ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। कंट्रोवर्शियल रिलेशन में नाम शुमार हुआ रानी और गोविंदा का। खबरें आई थी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान रानी और गोविंदा को अपने अफेयर की सच्चाई को छुपाने में कई गलतियां करनी पड़ी थी। गोविंदा जो पहले से ही थे शादीशुदा सुनीता के साथ, उन्होंने भी कंट्रोवर्सीज में नाम शुमार किया रानी मुखर्जी की वजह से। खबरें ये भी आई थी कि रानी के बेडरूम में गोविंदा को सिर्फ टॉवल में स्पॉट किया गया था, जिसके बाद काफी ज्यादा रानी को कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। अब जब कैट फाइट की बात हुई तो हम आपको ये भी बता दें
कि बॉलीवुड में मोस्ट फेमस कैट फाइट में नाम ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ रानी मुखर्जी का भी शुमार है। जी हाँ, रानी मुखर्जी ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि फिल्म चलते चलते के लिए पहला रोल ऐश्वर्या के लिए साइन हुआ था, लेकिन रानी ने उन्हें रिप्लेस किया। इसके पीछे की वजह शाहरुख खान ही नहीं बल्कि ऐश्वर्या के एक्स लवर सलमान खान थे। सलमान और शाहरुख के बीच ना हो मतभेद, यही वजह थी कि शाहरुख ने कर दी बड़ी गलती, ऐश्वर्या की जगह रानी मुखर्जी को ले ली और फिर ऐश्वर्या शाहरुख की दोस्ती भी हमेशा के लिए हो गई थी खत्म, जो फिर से जुड़ी है एक लंबे टाइम के बाद। बता दें आपको, अभिषेक बच्चन के साथ रानी मुखर्जी का चल रहा था अफेयर, जिसके बाद रानी को भी मिल गया मौका ऐश्वर्या को करने का रिप्लेस फिल्म चलते चलते में। जब अभिषेक बच्चन ने थाम लिया रानी की जगह ऐश्वर्या का हाथ, तो रानी ने निकाला गुस्सा अभिषेक पर नहीं बल्कि ऐश्वर्या पर। अभिषेक को मजा चखाने के लिए ही रानी ने शाहरुख खान की फिल्म को साइन कर लिया। हम आपको बता दें, ये उस वक्त की बात है जब ऐश्वर्या थी प्रेग्नेंट, जिसकी वजह से उन्हें कई फिल्मों से हटा भी दिया गया था। तब रानी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था, एंड वी बिलीव वी हैव टू लीव एवरीथिंग टू ब्रिंग अप आवर चिल्ड्रन. Actresses need to pull up their socks and keep looking great and working out and keep looking younger than what we are. ये रानी ने तब कहा जब ऐश्वर्या काफी ज्यादा आलोचनाओं से घिरी रही थी अपनी प्रेगनेंसी की वजह से, और रानी ने ऐश्वर्या को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, वो भी खुलेआम। वहीं आपको बता दे रानी और अभिषेक के रिश्ते के पीछे की क्या वजह थी। जी हाँ, दोनों का रिश्ता इसलिए भी टूटा कि कहा जा रहा था कि जया बच्चन नहीं पसंद करती थी रानी मुखर्जी को। अभिषेक बच्चन और रानी की जोड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जया बच्चन को। अभिषेक जिनकी शादी हुई ऐश्वर्या के साथ, इसके पीछे भी बड़ा हाथ रहा जया बच्चन का। रानी और जया के कोल्ड वार ने दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दिया था। फिल्म लागा चुनरी में दाग की शूटिंग के दौरान रानी और जया के बीच हुई थी बड़ी लड़ाई और इसके बाद दोनों की हो गई मतभेद, जिसका नतीजा ये निकला कि अभिषेक का रिश्ता भी रानी से पूरी तरह से खत्म हो गया। वहीं फिल्म साथिया के दौरान भी विवेक ओबरॉय के साथ रानी की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था, लेकिन ऐश्वर्या जो रानी के बेहद करीब दोस्त थी, वो विवेक के साथ रानी को देखने के बाद दोनों की दूरी बनाती गई और रानी हो गई विवेक से भी दूर, जिसके बाद रानी ने तो देखा आपने, हमने आपको दिखाया आपके फेवरेट बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज में कि रानी मुखर्जी को किन किन कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा और उनकी जिंदगी से जुड़ी वो खास बातें जो अब तक आप नहीं जानते थे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।